ईटीवी भारत उर्दू में आपका खैर मकदम है। न्यूज़ टाइम की अहम खबरें। बिहार असेंबली में वजीर आला नीतीश कुमार ने फ्लोर टेस्ट में कामयाबी हासिल कर ली है। नीतीश कुमार के हक में कुल 129 वोट पड़े, जबकि अपोजिशन ने असेंबली से वॉकआउट कर दिया था। तेजस्वी यादव ने बिहार असेंबली में नीतीश कुमार और पीएम मोदी पर शदीद हमला करते हुए कहा कि मेरे अंदर लालू का खून है, हम डरने वाले नहीं है, मैं लड़ना जानता हूं। महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला और कांग्रेस के रुकन असेंबली अशोक चौहान ने पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। जराये के मुताबिक अशोक चौहान बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के सदर जयंत चौधरी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी ने एनडीए के साथ जाने का फैसला किया है। जयंत ने कहा कि यह फैसला पार्टी के तमाम अरकान असेंबली के साथ बातचीत के बाद लिया गया है। कतर में सजाए मौत पाने वाले भारतीय बहरिया के 8 साबिक अफसरान को रिहा कर दिया गया है। इन 8 में से 7 भारत वापस भी आ चुके हैं। तमाम अफसरान अक्टूबर 2022 से कतर में कैद थे। इन पर मुबैना तौर पर इसराइल के लिए जासूसी करने का इल्जाम था। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान समेत कई रियासतों से किसानों के 13 फरवरी के दिल्ली चलो मार्च के मद्देनजर 12 फरवरी से 12 मार्च तक पूरे दिल्ली में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। हल्द्वानी तशद्दुद के बाद नैनीताल जिला मजिस्ट्रेट ने भभूलपुरा थाना इलाके के 127 असलहा लाइसेंस मंसूख कर दिए हैं। बाकी असलहा लाइसेंसों की जांच पड़ताल की जा रही है, जिसके बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जम्मू और कश्मीर के दौरे का इम्कान है। इस दौरान वो तामीरी प्रोजेक्ट्स बिलखुसूस जम्मू श्रीनगर रेल लाइन का इफ्तिताह भी करेंगे। ज़राए के मुताबिक 20 फरवरी को नरेंद्र मोदी जम्मू में एक रैली से खिताब करेंगे। भारतीय फौज ने पूंछ जिला में एलओसी के करीब पाकिस्तानी ड्रोन की नकल हरकत के बाद उस पर फायरिंग की। फायरिंग के बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान की तरफ लौट गया। फौज ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। गजा के जुनूबी शहर रफा पर इसराइली हमलों में जाँ बहक होने वालों की तादाद 100 से ज़ायद हो गई है। गजा वजारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर से गजा की पट्टी में इसराइली हमलों में हलाक होने वाले फिलिस्तीनियों की तादाद 28,176 तक पहुँच गई है। पाकिस्तान आम इंतखाबात में किसी भी पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत न मिलने की वजह से मखलूत हुकूमत बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी समेत दीगर छोटी जमातों के साथ इत्तेहाद की शराइत पर बातचीत शुरू कर दी है। इसराइली हुकूमत की आबादी के आदाद-ओ-शुमार पर मबनी एक नई रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों की आबादी में तकरीबन 3% इजाफा हुआ है। वेस्ट बैंक जूइश पॉपुलेशन स्टेटस.com की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 5 वर्षों में यह आबादी 6 लाख तक पहुँच जाएगी। खबरों की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।